हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में मोस्ट पॉपुलर रही रागिनी शिंदे, जो कि एलिमिनेट हो गई थी पहले ही। फिनाले से पहले फिनाले तक लेकर नहीं आए थे जजेस उन्हें, लेकिन फिर भी वो आज दिलों में छाई हुई हैं। और किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में रागिनी शिंदे इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएंगी और दिलों पे राज करेंगी। तो दोस्तों, चलिए पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर रागिनी शिंदे को जजेस ने क्यों पसंद करा और कौन थे ऐसे जजेस जिन्होंने निकालने की उन्हें पूरी कोशिश की। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, इंडियन आइडल सीज़न 15 में रागिनी शिंदे, जो कि 15 साल की हैं और बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत अच्छा सिंगिंग करना स्टार्ट कर दी। और ये देखने के बाद जजेस खुद हैरान हो गए। अगर हम बात करें उनके ऑडिशन की, तो जिस टाइम पर वो ऑडिशन देने के लिए आई थी, वहाँ पे श्रेया जी थी और विशाल जी थे, बादशाह थे। तो तीनों को ही उनकी आवाज़ तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन शायद जजेस को जज करने में कुछ गलतफहमी हो गई या क्या हो गया, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर जजेस ने उन्हें सिलेक्ट नहीं करा, उनका सिलेक्शन नहीं करा टॉप 15 में, और उन्हें बोल दिया कि बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट सीज़न में या फिर कभी और किसी और सीज़न में। लेकिन दोस्तों, ये बात है ना, शायद बादशाह को कुछ हजम नहीं हुई या समझ में नहीं आई। बादशाह ने रागिनी शिंदे को वापस ले लिया टॉप 16 में, एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट करके उन्हें यहाँ पर लेकर आए। और शायद बादशाह ही हैं जिनकी वजह से आज रागिनी सबके दिलों पे राज कर रही है और सबकी फेवरेट बनी हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, पिछले सीज़न में ऋतिक रोशन आए थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा था जितने भी कंटेस्टेंट आए थे उनका। तो अगर वो इस सीज़न में आता ऋतिक रोशन, तो वो भी रागिनी शिंदे को ज़रूर पसंद करते और उन्हें सपोर्ट करते। और क्योंकि देखिए, रागिनी शिंदे को चाहे गोविंद आए हो, संजय दत्त आए हो, हेमा मालिनी आई हो या फिर सनी देओल आए हो, सभी ने रागिनी शिंदे की वॉइस को बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा उन्हें ब्लेसिंग दी। और अगर हम बात करें दोस्तों उनके स्ट्रगल की, तो ये सुनने के बाद, तो उनकी पर्सनल जो लाइफ थी उससे सुनने के बाद जितने भी जजेस थे तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए थे, इमोशनल भी हो गए थे और ख़ुद को वो रोक नहीं पा रहे थे, आंसू उनके निकल रहे थे। क्योंकि देखो, यहाँ पर 3 साल की उम्र में ही रागिनी शिंदे ने जो है अपने भाई को बोन मैरो दिया, उनकी जान बचाई। और रागिनी शिंदे खुद स्ट्रगल कर रही थी जबकि वो सिर्फ 3 साल की थी। अगर हम बात करें 3 साल के बच्चे की, तो दोस्तों आपको भी पता है कि 3 साल का जो बच्चा होता है वो कितना छोटा होता है, नाजुक होता है और उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है इस एज में। लेकिन उस एज में रागिनी शिंदे ने अपने भाई को बोन मैरो दिया और दोनों की जान बचाई, मतलब उनकी खुद की भी जान बची और अपने भाई की भी। और आज वो दोनों ही अच्छे से हैं। तो ये सुनने के बाद उनकी कहानी टीआरपी तो बस यही सोचिए कि 7वें आसमान को छू गई थी इंडियन आइडल सीज़न 15 की। और इसी चीज़ को इन लोगों ने इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। रागिनी शिंदे को बोला भगवान का आशीर्वाद आशीर्वाद, ठीक है रागिनी शिंदे। तो जनता कनेक्ट हो गई पूरा इंडियन आइडल सीज़न 15 से, सोनी चैनल से, और एक के बाद एक रागिनी शिंदे अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देती चली आई। तो यहाँ पर दोस्तों रागिनी शिंदे को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद करा, उनकी वॉइस को पसंद करा। लेकिन हुआ क्या, अंत में रागिनी शिंदे को निकाल दिया गया टॉप 5 में पहुँचने से पहले ही। हम टॉप 5 की तो बात बहुत बाद में करते हैं, हम ये कहते हैं कि यहाँ तक रागिनी शिंदे को टॉप 6 में भी सिलेक्शन नहीं मिला। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी, खासकर उनकी फैमिली को भी। क्योंकि अगर हम बात करें तो उनकी फैमिली और उनकी जितने भी पर्सनली जो जानते थे रागिनी शिंदे को, वो तो यही कहते थे कि भाई ये तो दूसरी लता जी आ गई हैं रागिनी के रूप में। और अगर आप लोगों ने भी रागिनी के सॉन्ग सुने हैं, आवाज़ सुनी है, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि रागिनी शिंदे की आवाज़ में वो जादू है जो कि लेट लता जी का आवाज़ में था। तो उनको भी पहले बहुत ज़्यादा लोगों ने परेशान किया था। कहते ना कि इस स्ट्रगल और जो होती है एक तरीके से वो सभी के जीवन में आती है परेशानियाँ, तो वही लता जी के भी आई। किसी ने उनको ये भी बोल के रिजेक्ट कर दिया था कई बार कि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली है, बारीक है, वो सूट नहीं कर रही है हीरोइनों की आवाज़ के साथ में। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी उन्हें भी मिली थी। और वही बात आज रागिनी शिंदे को लेकर हम कह सकते हैं कि रागिनी शिंदे को ये चीज़ बोलकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उनकी आवाज़ तो अच्छी है लेकिन पतली है, या फिर उम्र के हिसाब से कॉपी कैट है लता जी की, आशा जी की, और उनकी ओरिजिनल वॉइस नहीं है, और उनकी उम्र कम है, वो 15 साल की हैं सिर्फ। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा और जजेस ने यहाँ पर उनको हिंट दे देकर
और उनको कुछ ना कुछ कमियां निकालते गए ताकि रागिनी आगे ना जा पाए। तो दोस्तों अगर इतनी ही ज़्यादा बुराई थी रागिनी की आवाज़ में और उनकी एज में, तो फिर उन्हें तो एज का अगर फासला था तो उनका सिलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था, ना ही टॉप 15 में, ना ही ऑडिशन के लिए, क्योंकि एक एज रिस्ट्रिक्शन तो पहले से ही बता दी जाती है और वो बाय प्रूफ अगर होता है तभी आपको एंट्री मिलती है। तो वहाँ पर यानी कि रागिनी मैच्योर थी तभी उनकी एंट्री हुई, ऑडिशन दिया उन्होंने, ऑडिशन में वो सिलेक्ट हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रागिनी शिंदे को सिर्फ हमें जजिस से चैनल से सिर्फ इसीलिए नाराज़गी है क्योंकि रागिनी शिंदे को इन्होंने आगे तक नहीं बढ़ाया। क्योंकि जहाँ एक लड़की की वोटिंग अगर हम बोले रैंक, तो वो पिछले 2-3 महीने से टॉप 1 को एकदम ग्रो कर रही थी, ठीक है। और एकदम से अचानक से ऐसा क्या हुआ जो कि जनता ने उसे वोट देना बंद कर दिया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई और वो नहीं है कि इसमें बॉलिंग करनी है या फिर ऐसे करिए कि अभी आपकी अच्छी बॉल हुई तो आपने चौका लगा दिया, दूसरी बॉल बेकार गई तो फिर आपका 0 पे आउट हो गए, ठीक है। यहाँ तो वॉइस है वो तो आपकी रहेगी, चाहे आप एक बार में गाएं या दूसरी बार गाएं गाना, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और जनता ने तो एक बार पसंद कर लिया तो कर लिया, किसी भी कंटेस्टेंट को वो तो अपना फेवरेट बना ही लेती है जो जब भी उसे बनाना होता है, फिर चाहे वो अच्छा गाए या बुरा गाए। तो रागिनी को अगर हम कहें कि 100 में से 20% अगर वोटिंग कम हो सकती है, ऐसा तो नहीं कि 100 में से 20 ही % वोटिंग रह गई कि वो आउट हो गई। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं सोचने के लिए कि आखिर रागिनी शिंदे को क्यों निकाला और इसके पीछे क्या बड़ी वजह थी। अगर आपके पास है कोई और वजह तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए हमने तो एक छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से देखी हैं और वही हमने अपने वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाई है। बाकी आपको भी अगर कोई चीज़ पता है तो वो भी आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर जजिस ने ऐसा फैसला क्यों लिया था और अगर वो आगे तक ले जाते तो जजिस को रागिनी से क्या खतरा हो सकता था। बाकी दोस्तों आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और अगर आप चाहते हैं और भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।